मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर से प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश सरकार में जमकर घोटाले हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होने पर सफाई दी और कहा कि वो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जयप्रकाश अग्रवाल को मध्य प्रदेश का नया प्रभारी बनने के फैसले का स्वागत करता हूं और कहा कि जेपी अग्रवाल के पास अनुभव है, वो सांसद रह चुके हैं, उनके पास संगठन का भी अनुभव है। दिन पर दिन कोई ना कोई घोटाला सामने आ रहा है और अगले 12 महीने में बहुत सारे घोटाले सामने आएंगे। जहां देखो एक भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है, ये एक सिस्टम बना हुआ है, पंचायत से लेके मंत्रालय तक भ्रष्टाचार। बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि मैं यात्रा में शामिल हूं या नहीं हूं? मैंने बैठ के कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं, क्योंकि मुकुल वासनिक जी जब से राज्यसभा मेंबर बन गए, सदस्य बन गए, तब उनके पास समय कम होता और क्योंकि 13 महीने बचे हैं चुनाव को, तो एक ऐसे व्यक्ति को, अनुभवी व्यक्ति को उन्होंने बनाया है जो लोकसभा में रहा है, जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, वो अनुभवी व्यक्ति को बनाया है। वहीं कैंडिडेट के सर्वे को लेकर कमलनाथ ने कहा कि सर्वे को लेकर झूठी खबरें उड़ाई जा रही हैं। कमलनाथ के मुताबिक अभी उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया है। देखिए, ये लक्ष्य हमारा ये है, पर इसको पूरी तरह हम फॉलो करेंगे ये नहीं हो सकता कि कभी हमें जाति समीकरण देखना है, हमें जीतने वाला देखना है। जो हम सर्वे करेंगे, आज बहुत सारी जगह छपा दिखाया गया कि कोई सर्वे किया गया है, ये महाबोगस बात। कोई अभी सर्वे नहीं होता। हाँ, सालों पहले कोई सर्वे नहीं किया जाता, ये तो उचकाने की बात। ये पता नहीं ये जिन्होंने भी इसको प्रकाशित किया है, टीवी हो या प्रिंट मीडिया हो, ये बहुत गलत किया, क्योंकि ये सबको हारते हुए बता दिया। अब हारते हुए बता दिया तो दूसरी जगह से 10 उम्मीदवार बन गए उधर से, और उनको हारते हुए बिल्कुल, मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे नाम है बिल्कुल हालात में हारते हुए नहीं है, जीतते हुए। नवगठित जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम की मौजूदगी में कलेक्टर पीएस ध्रुव ने पदभार ग्रहण किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मंत्री ताम्रध्वज साहू और मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी मौजूद रहे। आज के दिन इतिहास में दर्ज हो गए। भाभिल पहली जिला दे और भैया पर जिला बनाए पर जाना है बोला। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ये भाभी के लोकसभा क्षेत्र में आते होकर पर जिला दे आज, और एक बाद शक्ति जाना है। चांपा जहांगीर से अलग शक्ति जिला बनाया तो भौजिल पहली दे हो जिला, ओकर बाद भैया जिला दे दूं यहाँ जाए के बाद। और ये के ध्रुव बैठे मरवाई, वो एक ठक जिला बने हैं। तो अभी तक के हम 6 जिला बनाए हैं, तेम 3 ठक जिला भैया और भाभी के। वहीं सीएम भूपेश बघेल आज एक और नए जिले की सौगात देंगे। वो नया जिला शक्ति होगा, जिसके लोकार्पण से पहले भव्य रूप से सजाया गया है। वहीं सीएम जिलों के विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की भी सौगात देंगे। लोकसभा क्षेत्र श्री राम कुमार यादव जी, माननीय विधायक। खबर बिलासपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी नेताओं और आरएसएस प्रमुख के दौरे को लेकर तंज कसा। सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग छत्तीसगढ़ मॉडल को सीखने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार ने अपनाई, ये भी कहा। वहीं उन्होंने ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड को लेकर कहा कि बीजेपी अकेले नहीं लड़ती, केंद्रीय एजेंसियां भी लड़ती हैं। तो वैसी भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ती, उसके साथ ईडी है, आईटी है, डीआरआई है, सीबीआई है, सारे सेंट्रल एजेंसी लड़ती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतने साल सत्ता में है, लेकिन पूरा देशव्यापी वो पार्टी बन नहीं पाई आज तक के। भले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, लेकिन देश में ही सभी राज्यों में उसकी उपस्थिति नहीं है। अब तो ढलान पे है भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार।
मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोरोना काल में भी जब हम लोगों ने गाइडलाइन जारी किया, हूबहू गाइडलाइन दूसरे दिन केंद्र सरकार का जारी हुआ। फिर आप देखेंगे गोधन न्याय योजना लागू किए तो भारत सरकार ने कहा कि गोबर खरीदी की व्यवस्था की जाएगी, और अब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी गोबर खरीदने के लिए तैयारी कर रहा है। धान से इथेनॉल बनाने की बात हमने की, अब वो चावल तक अटके हुए हैं। अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले, केंद्र सरकार भी करे कि हम लोग भी अपग्रेड करेंगे स्कूलों को। सारी चीज़ तो नकल करते जा रहे हैं यहाँ।